बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम मज़मून EVS 1 से चैप्टर नंबर 13 ग़िज़ा को महफूज करने के तरीके ये सबक समझने जा रहे हैं। इस सबक के ज़रिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाकर किस तरह महफूज रखी जा सकती है, ग़िज़ाई अशिया किन वजूहात की बिना पर ख़राब होती है ये समझेंगे, और इन वजूहात की बिना पर हम मुख्तलिफ़ तरीके समझने की कोशिश करेंगे जिससे ग़िज़ाई अशिया को महफूज रखा जा सकता है। बच्चों, जैसा कि आप सभी को ये पता है कि हमें गेहूँ, चावल, दालों, अनाज की मुसलसल ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी फसलें साल भर में मखसूस अरसे में ही मिलती है। ये अशिया हमें दस्तयाब होने के लिए एक हंगाम की फ़सल दूसरा हंगाम आने तक साल भर ज़ख़ीरा करना होता है और इन्हें हिफाजत से रखने की ज़रूरत होती है। तरह तरह की ग़िज़ाई अशिया मुख्तलिफ़ मुकामात पर दस्तयाब होती है और इस मुकाम से दूर रहने वाले लोगों तक उन्हें पहुंचाना होता है। मसलन दूध और दूध से बनी अशिया, अंडे ऐसी अशिया है जो डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म से तवील फासले पर पहुंचकर लोगों को हासिल होने तक अच्छी हालत में रखने का इंतज़ाम करना पड़ता है। इनके फितरी हंगाम के दौरान इनका जायका भी बहुत अच्छा होता है। ज़्यादा मिकदार में हासिल शुदा फल और तरकारियाँ बर्बाद ना हो और साल भर इनका जायका बरकरार रखने के मकसद से हम इन्हें महफूज रखने की कोशिश करते हैं। घर घर में कई किस्म के पापड़, कोड़ई, मुरब्बे, अचार, प्याज, मछली, मसाले वगैरह जायकादार चीज़ें साल भर के लिए महफूज किए जाते हैं। आजकल ये अशिया ख़रीदी भी जा सकती है। बावर्ची खाने के लिए दरकार अशिया लाने के लिए बार बार बाज़ार ना जाना पड़े, इसलिए हम कई दिनों के लिए दरकार अशिया लाकर घर में ज़ख़ीरा करते हैं। दोपहर के खाने के लिए बनाई गई ग़िज़ा बच जाए तो वो शाम या दूसरे दिन भी इस्तेमाल की जा सके, इसके लिए ग़िज़ा महफूज रखने के कुछ तरीके इस्तेमाल करते हैं। अब हम सबक के दूसरे हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये मालूम हो जाए कि ग़िज़ाई अशिया किन वजूहात की बिना पर ख़राब होती है तो उन्हें ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करें, यह भी हम जान सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट में सरमा के मौसम में ग़िज़ाई अशिया ज़्यादा दिनों तक अच्छी हालत में रहती है। इसी तरह अशिया अगर फ्रिज या बर्फ़ में रखे तो वो ज़्यादा अरसे तक अच्छी हालत में रहती है। सेकंड पॉइंट, अनाज धूप में सुखाकर ज़ख़ीरा करते हैं। प्याज, आलू गर्मा में खुली हवा में रखकर अच्छी तरह सुखाकर खुश्क जगह पर रखे तो वो ज़्यादा अरसे तक अच्छी हालत में रहते हैं। दूध जोश देकर रखे तो अच्छा रहता है। खाना खाने के बाद बची हुई दाल, सब्ज़ी अगले खाने तक अच्छी रहे, इसलिए इसे गर्म करके रखते हैं। आम, रस, दूध जल्द ख़राब होने वाली अशिया है। फिफ्थ पॉइंट, कीड़े, चूटियों, चूहों, घूस और बिल्लियों से हमारी ग़िज़ा को दूर रखना पड़ता है। अब हम एक तजुर्बे के ज़रिए सबक के अगले हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे। एक चपाती के 3 टुकड़े लीजिए। एक टुकड़ा बंद डब्बे में रखिए, दूसरा टुकड़ा दोबारा गर्म तवे पर रखकर अच्छी तरह सेक कर ठंडा कीजिए और डब्बे में बंद करके रखिए। मुमकिन हो तो तीसरा टुकड़ा डब्बे में बंद करके फ्रिज में रखिए। 2-3 दिनों तक सुबह और शाम इन टुकड़ों का मुशाहिदा कीजिए। क्या नज़र आता है? डब्बे में चपाती के टुकड़े पर कपास जैसे सफ़ेद या काले हरे रेशे बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ चपाती में बू आने लगती है। इसके बरखिलाफ़ फ्रिज में रखा हुआ और दोबारा सेक कर ठंडा करके रखा हुआ चपाती का टुकड़ा कई दिन तक ख़राब नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? चपाती पर नशोनुमा पाने वाले कपास जैसे रेशे एक किस्म की फफूंद है। फफूंद खुर्दबीनी जानदारों की एक किस्म है। फफूंद के बुजरे हवा या पानी में रहते हैं। डब्बे में रखी हुई चपाती की वजह से इन्हें नशोनुमा के लिए दरकार तग़ज़िया बख्श माहौल यानी ग़िज़ा, पानी, इसी तरह हवा और हरारत भी मिलती है।
इसीलिए डब्बे में रखी हुई चपाती पर फफूंद की नशोनुमा हुई। अब हम सबक के अगले हिस्से को देखेंगे, गिज़ा और खुर्दबीनी जानदार। आप जानते हैं कि हमारे गिर्द हवा और पानी में हर जगह खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं। आम हालत में ग़िज़ाई अशिया को हरारत, पानी और हवा ये तमाम अज्जा दस्तयाब होते हैं, यानी हमारी ग़िज़ा या ग़िज़ाई अशिया में तेज़ी से खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा हमेशा मुमकिन होती है। वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन खुर्दबीनी जानदार ग़िज़ा में बढ़ने लगे तो ग़िज़ा ख़राब होती है। ऐसी ग़िज़ा खाने से पेट दर्द, इसहाल, कै हो सकते हैं। ऐसी ग़िज़ा की ग़िज़ाई कदर में कमी आ जाती है। कभी कभी इससे सेहत को ख़तरा लाहक हो सकता है। अब तक हमने इस सबक के ज़रिए ग़िज़ा किन वजूहात की बिना पर ख़राब होती है ये समझा है। अब इस पॉइंट के ज़रिए हम ग़िज़ा को किन मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए महफूज रख सकते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले खुश्क करना। हम जब ग़िज़ा सुखाते हैं तो उसमें मौजूद पानी खारिज होता है। पापड़, कुरडई, बड़िया, गेहूँ, दालें ऐसी अशिया है जिन्हें सुखाकर महफूज किया जाता है। दूसरा है सर्द करना। ग़िज़ा फ्रिज में रखने से खुर्दबीनी जानदारों की नशोनुमा के लिए दरकार हरारत उन्हें नहीं मिलती। उबालना। शय को उबालने से उसमें मौजूद खुर्दबीनी जानदार हलाक हो जाते हैं। हवा बंद डब्बे में रखना। ग़िज़ा को हवा बंद डब्बे में रखने से कबल खुर्दबीनी जानदारों का ख़ात्मा किया जाता है। इसके बाद डब्बे में हवा और पानी दाखिल ना हो इसका ख्याल रखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग़िज़ाई अशिया को महफूज रखने के लिए उनमें मौजूद खुर्दबीनी जानदारों का ख़ात्मा करना होता है, यानी उन्हें ऐसे हालत में रखना होता है कि ग़िज़ा में उनकी नशोनुमा ना हो। आइए ये करके देखिए। अचार। अशियाए ज़रूरी। औसत जसामत की कांच की बरनी, छुरी, लकड़ी या स्टील का चमचा, 7 से 8 लीमू, पाव कटोरी नमक, 2 चमचे मिर्ची का सफ़ूफ, 1.5 कटोरी शक्कर। अब हम इसका तरीका देखेंगे। सबसे पहले बरनी को साफ़ और खुश्क कर लीजिए। छुरी से हर लीमू के 8 टुकड़े कीजिए। इन टुकड़ों को बरनी में डालकर इस पर शक्कर, नमक और मिर्च डालिए। इस आमेज़े को चमचे से ठीक तरह से हिलाइए ताकि तमाम अज्जा आपस में मिल जाए। इस बरनी के मुंह पर साफ़ कपड़ा मजबूती से बांधकर इसे तेज़ धूप में 10 दिनों तक रखिए। आमेज़े को रोज़ाना चमचे से हिलाइए। हिलाते वक्त आपके हाथ और चमचे दोनों खुश्क और साफ़ हो। बच्चों, इस तरह आपने आज अचार बनाना भी सीख लिया। अब हम देखेंगे तहफ़्फ़ुज़ी अशिया। अचार, मुरब्बे महफूज रखने के लिए इनमें कुछ मखसूस अशिया डाली जाती है, इसलिए ये अशिया साल भर अच्छी हालत में रहती है। ऐसी अशिया को तहफ़्फ़ुज़ी अशिया कहते हैं। शक्कर, नमक, हींग, राई, खाने का तेल, सिरका ये तहफ़्फ़ुज़ी अशिया की मिसालें हैं। क्या आप जानते हैं हमारी ग़िज़ा के जायके में मसालों की वजह से काफ़ी तनों पाया जाता है। मुख्तलिफ़ मसालों की वजह से हमारी ग़िज़ाई अशिया के जायके मुख्तलिफ़ होते हैं। हर एक मसाले का मखसूस जायका होता है। वो बहुत तीखा होता है, इसलिए कम मिक़दार में इस्तेमाल किया जाता है। मसाले खुश्क करके कई दिनों तक ज़ख़ीरा किए जा सकते हैं। इनके आमेज़े का सफ़ूफ बनाकर मुख्तलिफ़ मसाले तैयार कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ मसाले मुख्तलिफ़ नबातात के मखसूस हिस्सों से हासिल होते हैं। अब हम मुख्तलिफ़ मसालों के नाम देखेंगे। सबसे पहले पुदीना, सरसों के बीज, अदरक, मेथी, सोवा के बीज, ज़ीरा, धनिया के बीज, सौंफ, लौंग, दालचीनी, गुल मेहंदी, इलायची, नमक,
तुलसी, तेज पत्ता, काली मिर्च। तो बच्चों, आज हमने EVS 1 से चैप्टर नंबर 13 ग़िज़ा को महफूज करने के तरीके इस सबक को बखूबी समझा और इस सबक के ज़रिए किस तरह चीज़ों को साल भर महफूज रखा जा सकता है और ग़िज़ाई अशिया किन वजूहात की बिना पर ख़राब होती है, इन वजूहात को जानकर ग़िज़ाई अशिया को किन मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए महफूज रखा जा सकता है, ये बखूबी आज हमने समझा।